और स्त्री जब पति के साथ में जिद करने लगे तब भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पुरुष जो होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है, अहंकार प्रदान होता है, ज्ञान प्रदान होता है। और स्त्री नारी जो होती है वो विवेक प्रदान नहीं, वो हृदय प्रदान होती है। पुरुष जब कोई निर्णय लेता है तो बहुत सोच विचार करके लेता है, वो दिमाग का प्रयोग करता है। ये बात ध्यान रखना, माताओं को ध्यान रखना है। पुरुष कभी भी हृदय का प्रयोग बहुत कम करेगा, वो इसका प्रयोग ज्यादा करेगा, दिमाग लगाएगा। लेकिन माताएं अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करती है, अपने हृदय का प्रयोग ज्यादा करती है। इमोशनल होती है ना, उनके इमोशन जुड़े होते हैं, तो उनकी जो करुणा है, उनकी जो दया है, उनका जो ममत्व है, ये लचीला जो पन है, माताओं का जो लचीलापन है कई बार माताओं के लिए घातक हो जाता है। इसीलिए किसी बात को पकड़ के जिद पे नहीं बैठ जाना चाहिए, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, हावी नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमाशील स्त्री यदि पुरुष के ऊपर हावी होने लग जाए तो पुरुष तो उसका जन्मजात ही उसका ये संस्कार है, उसके स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, वो पत्थर है। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि पुरुष जो है वो मंगल ग्रह से आया हुआ है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा, मुझे बात ठीक भी लगी, क्योंकि मंगल का प्रतीक है। मंगल को बोलते हैं ना, मंगल थोड़ा क्रूर होता है अगर बिगड़ जाए तो। स्त्री जो है वो शुक्र ग्रह से आई है, शुक्र का प्रतीक है। शुक्र थोड़ी नरम होता है, जिसका शुक्र प्रधान हो, कुंडली में उच्च हो, अच्छा हो, ठीक ठाक हो, बोले उसको सब पसंद करते हैं, सबके साथ उसका प्रेम भाव बना रहता है, एक आकर्षण रहता है। इसीलिए माताओं में एक आकर्षण रहता है, चाहे वचन में हो चाहे व्यवहार में हो। पुरुष में थोड़ा सा रूखापन सा दिखाई देगा, ये उसकी एक कमजोरी आप माने या स्वभावगत गुण धर्म है। तो माता ने जब महादेव जी के ऊपर ये कहा कि जरूर आपकी ओर से कोई गलती हुई होगी, तो जब माता ने ये मान लिया कि महादेव जी की गलती होगी तभी तो जिद करके बैठी कि मैं तो जाऊंगी। अगर माता जी ये जानती, ये समझती कि महादेव जी का जरूर दोष नहीं रहा होगा, महादेव जी ने जब कह दिया कि नहीं जाना तो हाथ जोड़ लेती कि आप ठीक ही कह रहे हो। आप यदि कुछ कह रहे हो, अरे त्रिलोकीनाथ जब कह रहा है। और घर गृहस्थी वालों के लिए एक निवेदन, जितने भी हमारे पुरुष जन हैं, जितने भी बाबा जी लोग हैं, बाबा जी लोग कई बार कहते हैं ना, अब महात्माओं के पास जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है घर में, तो कभी कभार अगर ना सुने भी तो उसको अनदेखा अनसुना करिए, कोई बात नहीं। जब महादेव जी की नहीं सुनी, महादेव जी की बात नहीं मानी, आपकी दो चार बात नहीं मानी, तो समझ लेना कि हम महादेव जी से तो बड़े हैं नहीं, इसलिए कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं माने तो कोई बात नहीं, मान लो, उनकी मान लो। तो महादेव जी की बात नहीं मानी, अपने से श्रेष्ठ जनों के वचन का पालन न करने का परिणाम सती को भोगना पड़ा। इसलिए अपने पूजनीय जनों का वचन का तिरस्कार कभी भी मत करिए।